हिंदी हॉरर स्टोरीज। रात की इस चुप्पी में अगर आप अपनी ही सांसें सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही जगह है। नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9, जहां कहानियां नहीं परछाइयां बोलती हैं। आज मैं आपके लिए 3 ऐसी सच्ची घटनाएं लाई हूं जो अलग अलग शहरों से भेजी गई, लेकिन हर कहानी में एक बात कॉमन है। अंधेरा कभी अकेला नहीं होता, तो लाइट अगर बंद है उसे ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। मैं उस गेस्ट हाउस में बस एक रात रुकने वाला था, लेकिन उसी रात मुझे ऐसा लगा कि कमरा किसी की याद में जाग रहा है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और मैं खिड़की से टपकती बूंदें देख रहा था कि अचानक पीछे के कोने से किसी चीज के सरकने की आवाज आई। मैंने धीरे से सिर घुमाया। पलंग के पास रखी लकड़ी की कुर्सी अपनी जगह से आधा इंच आगे बढ़ी हुई थी, एज इफ किसी ने अभी अभी धक्का दिया हो। अचानक हवा का एक ठंडी लहर मेरे गर्दन को छूकर गुजरी और वहीं फर्श पर 2 भीगे पैरों के निशान दिखे, ताजा, जैसे अभी कोई खिड़की से अंदर आया हो। यह घटना शिलोंग के एक पुराने ब्रिटिश एरा गेस्ट हाउस की है। मैं वहां 10 बजे शाम पहुंचा था और स्टाफ ने बड़ी सहजता से कहा, 23 नंबर कमरे में ना रुकिएगा, वहां लोग सो नहीं पाते। मैंने इस चेतावनी को हल्के में लिया और फिर भी वही कमरा ले लिया। कमरा शांत था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। रात गहरी होती गई। मैंने टेबल लैंप ऑन किया, लेकिन अचानक बल्ब हल्का सा झपका और उसी पल खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बारिश की हवा तेजी से अंदर आई, पर हवा की दिशा बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर जैसी थी। ऐसा लगा जैसे कमरा किसी चीज को बाहर फेंकना चाहता हो। मेरी नजर फर्श पर गई। भीगे पैरों के निशान पलंग की तरफ बढ़ने लगे थे। मैंने फौरन खिड़की बंद की, लेकिन तभी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कानों के पास किसी ने बहुत धीमे कहा, यहां मत रुको। मैंने टॉर्च पकड़ी और कमरे को स्कैन किया। कुर्सी अब पलंग के बिल्कुल पास थी, जबकि मैं उसे पीछे दीवार से सटा कर आया था। और फिर मुझे पता चला कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। कमरे की पुरानी तस्वीरें दीवार पर हल्की हल्की हिल रही थी। फ्रेम टकरा रहे थे। मैंने एक तस्वीर को हाथ में लिया। उसमें 20वीं सदी का एक इंसान दिख रहा था, उसी कुर्सी पर बैठा हुआ, ठीक उसी तरह जैसे कुर्सी अब पलंग के पास थी। और तस्वीर के कोने में लिखा था 23। मैंने भागने का फैसला किया। दरवाजा खोला, लेकिन उसने खुलने से पहले जैसे सांस ली। बाहर आते ही गैलरी में मुझे एक बूढ़ा वॉचमैन दिखा। उसने मुझे देखकर बस इतना कहा, तुमने 23 की कुर्सी छू ली क्या? वही कुर्सी है जिसमें वो मेहमान आखिरी बार बैठे थे। इसी वजह से कमरा उसे वापस बुलाता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे की खिड़की के कांच पर एक हाथ का निशान बन चुका था, भीगा हुआ, नीला, जैसे किसी ठंडी जगह से आया हो। ए भगवान! श्रोताओं, ये कहानी पढ़कर मेरे हाथ सचमुच ठंडे पड़ गए। एक कमरा जो अपने पुराने मेहमान को आज भी बैठने के लिए ढूंढ रहा हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मेरी कुर्सी अचानक खुद हिले तो मैं क्या करूंगी। क्या आपके कमरे में भी कभी कोई पुरानी कुर्सी अपने आप खिसकी है? या आपने कभी खिड़की पर ऐसा निशान देखा है जिसका जवाब नहीं मिला? अगर इस कहानी ने आपकी सांसें रोक दी तो तैयार रहिए। अगली कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि इसमें आवाजें नहीं, परछाइयां बोलती हैं। मैं चेन्नई के एक पीजी में रहती थी, पुरानी 3 मंजिला, लेकिन किराया कम था। मेरी रूममेट घर गई हुई थी और पूरा फ्लोर खाली था। रात लगभग 11 बजे मैंने फोन चार्ज पर लगाया और सोने की कोशिश की। तभी फोन की स्क्रीन बिना छुए जग गई और अपने आप रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। रिकॉर्डिंग में आवाज मेरी थी, पर शब्द किसी और के थे।
तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। मैं कांप गई। मैंने फौरन रिकॉर्डिंग प्ले की, मेरी ही आवाज, मगर उसमें सांस किसी अनजान औरत की थी। मैंने टॉर्च ऑन की। कमरा बिल्कुल खाली था, पर सीमेंट की दीवार पर एक लंबी परछाई खड़ी थी, उसी आकार की जैसे कोई इंसान, पर कमरे में कोई चीज उस आकार की थी ही नहीं। पीजी की लाइट अचानक बंद हो गई। कॉरिडोर में एक एक कदम की धीमी आवाज गूंजने लगी, धीमी गीली चाल। परछाई दीवारों के साथ साथ चल रही थी, मेरे हर कदम के साथ, जैसे उसके पास अपना शरीर ही नहीं था। मैंने नीचे की तरफ देखा। मेरे पैरों के पास किसी और का साया दिख रहा था, और जब मैंने ऊपर देखा, परछाई अब मेरे सिर के ऊपर घूम रही थी, जैसे वो मुझे दबोचने वाली हो। मैंने दरवाजा खोला और भागने लगी। सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते फोन फिर से रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। इस बार आवाज थी, दीवारों में जो रहता है वो नाम नहीं बताता। सुबह जब पीजी मालिक आया, उसने कहा, यह कमरा कोई नहीं लेता। पिछली लड़की ने भी कहा था कि दीवार की परछाई उससे बात करती है। मैंने उसी दिन पीजी छोड़ दिया। लेकिन जब भी मैं नया कमरा लेती हूं, मैं सबसे पहले दीवार पर अपनी परछाई अच्छी तरह देखती हूं। ओह श्रोताओं, ये कहानी पढ़ते पढ़ते मेरी भी नजर दीवार पर चली गई। एक परछाई जो आपके साथ साथ चले और आपकी आवाज में बात करे। इसके बाद मैं भी अपनी परछाई को थोड़ी देर तक देखती रहूंगी। आप बताइए, क्या कभी आपकी परछाई ने कुछ अजीब किया है, या आपको लगा हो कि दीवार का साया आपके कदमों से मेल नहीं खा रहा? अगर ये कहानी आपको बेचैन कर गई है, तो अगली कहानी आपको रात की हवा से भी डराने वाली है। ये घटना बनारस की है। घाट, रात और गंगा का शांत अंधेरा। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था और पढ़ाई से ऊब कर रात में घाट पर चला गया। घाट पर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ हल्की हवा। मैं सीढ़ियों पर बैठा ही था कि पानी की सतह पर किसी ने पत्थर फेंका। कोई नहीं था, पर छपाक की आवाज बहुत साफ आई। मैंने सोचा मजाक होगा। फिर एक पत्थर सीधे मेरे पैरों के पास आ गिरा। उस पर उकेरा था, मत नीचे देखना। लेकिन इंसान हूं, नीचे तो देखा, और वहां पानी पर जो चेहरा दिखा वो मेरा नहीं था, वो किसी और का था। सूजा हुआ, फूला हुआ, और उसकी आंखें मेरे ही चेहरे में घुसने की कोशिश कर रही थी। अचानक पानी से एक हाथ निकला, नीला, झुर्रीदार। उसने वही पत्थर पकड़कर कहा, मुझे ऊपर ला दो। मैं भागा। घाट के पंडित ने कहा, रात में नदी चेहरा बदल दे, मतलब वो आत्मा जिंदा को अपनी जगह लेना चाहती है। उस दिन के बाद से मैंने कभी पानी में अपना चेहरा नहीं देखा। श्रोताओं, मैं इस कहानी के बाद सचमुच कांप गई हूं। एक नदी जो आपका चेहरा बदल दे। मैं गंगा घाट गई हूं, पर आज पहली बार डर महसूस हुआ। क्या आपने कभी पानी में अपना चेहरा अजीब देखा है, या किसी परछाई को अपने जैसा होते देखा है? जो भी हो, आज की रात शायद आपको भी आईने या पानी से दूर रहना चाहिए। तो श्रोताओं, ये थी आज की 3 कहानियां। अगर आपके साथ भी कभी कोई अनजाना साया चला हो, कोई आवाज आपने सुनी हो, या कोई जगह आपको आज भी अपनी ओर खींचती हो, हमें लिख भेजिए। रेडियो 18.9 पर हर अनकही कहानी अपना घर ढूंढ लेती है। अगली रात, अगली कहानी तक अंधेरे से दोस्ती मत कीजिए, और हाँ, पीछे मत देखिए।